साथियों, आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। ये प्रोग्राम आरसपुरा में रखा गया था। साहिब श्री कांशीराम जी के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से उन लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जो है वो बीएसपी पार्टी को दी। जिन लोगों ने DS4 से लेकर के आज तक उन चीज़ों को जम्मू कश्मीर के अंदर ज़िंदा रखा, जिन चीज़ों को शायद अब के नेता भूल चुके थे, उस रिवायत को दोबारा से ज़िंदा किया गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ, अगर आप भी चाहते हैं RTI इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। दयाचंद जी हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, और वो जम्मू कश्मीर में अब बहुजन राजनीति को कैसे देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में बहुजन राजनीति को कैसे ज़िंदा किया जाएगा, इस पर क्या नीतियां बनाई जा रही हैं, उस पर उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, थैंक यू, धन्यवाद। दयाचंद जी, आप क्या समझते हैं कि इतना समय जो बीच में हुआ, जो साहिब कांशीराम जी ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में राजनीति को खड़ा करना है और बहुजन राजनीति इतनी प्रबल हुई, यहाँ पर MLA भी जीते, फिर उसके बाद अचानक से मूवमेंट ठंडी हुई और आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो काफ़ी पीछे जा चुकी है। कारण क्या समझते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक मिशन है महापुरुषों का, जो बहुजन समाज में समय समय पे महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने, और आज इस आंदोलन को, इस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ा रही हैं। तो मिशन में उतार चढ़ाव आते हैं। 1996 में यहाँ पे कई हमारे विधायक जीत करके आए थे। उसके बाद कई बार कुछ समाज में या कुछ ऐसी कमियाँ रह जाती हैं कि हम प्रयासरत हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती दिन रात मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में वहाँ पे महापुरुषों के नाम पे ज़िले बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, कॉलेज बनाए गए हैं, लाखों लोगों को रोज़गार दिया गया है। वहाँ जो लोग बेज़मीने थे उनको ज़मीनें दी गई हैं। तो मिशन जो आंदोलन है वो बहुत तेज़ गति से बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आगे भी तेज़ गति से बढ़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, और हम दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी। जम्मू कश्मीर में कमज़ोरियाँ क्या थी? काफ़ी समय से आपके पार्टी की ओर से नेताओं को भेजा जाता था, यहाँ पर तैयारी की जाती थी, इलेक्शन भी लड़े जाते थे, लेकिन सीटें जीत करके नहीं आना, और बहुजन समाज का पक्का वोट है, जो लोग कैडराइज हैं, जो लोग बहुजन समाज से हैं, वो बसपा को वोट देना चाहते हैं, लेकिन कारण ये है आप अच्छे चेहरे नहीं दे पाए, या लोगों का विश्वास जो था वो उस कदर नहीं जीत पाए जो वो चाहते थे। देखिए, देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हैं, पूर्व में जो पार्टियां रही हैं, जिनकी सत्ता रही हैं, उन पार्टियों में भी उतार चढ़ाव आए हैं। कोई भी पार्टी लंबे समय तक ये नहीं है कि वो सदा सत्ता में रही है। तो बहुजन समाज पार्टी में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कभी आया है। नेता जो हमारे यहाँ पे लगाए गए उन्होंने भी मेहनत की है। बहन कुमारी मायावती जी जो चाहती हैं, दिशा निर्देश देती हैं कि यहाँ पे सत्ता बने, उसके लिए सभी नेताओं ने प्रयास किया, हम भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार समाज है, वोट समाज को देना होता है, और परिस्थितियाँ कई बार ऐसी बनती हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं आज देश में, वो लोगों को झूठे नारे लारे दे करके, प्रलोभन में दे करके कई बार गुमराह करती हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अब ना कांग्रेस का समय है, ना बीजेपी का समय है। जो आने वाला समय है वो बहुजन समाज पार्टी का समय है। बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। आपको नहीं लगता कि जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, इन लोगों को काफ़ी देर पहले से ये चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए थी आपकी पार्टी को? देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रहा, उनका ख्याल रखा गया है। समय समय पे हम बहुत सारे हमारे पुराने साथी हैं, उनके घरों में उनकी किसी बीमारी में हालचाल पूछते रहे हैं, मिलते रहे हैं। लेकिन आज हमने उनको
जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी में काम किया, तो हमारे साथियों के दिमाग में ऐसा विचार आया कि उनको बहुजन समाज पार्टी का पटका डाल करके उनका सम्मान किया जाए, तो हमने उनका सम्मान किया है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, पूरा ख्याल रखती है। और जैसे ही सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आएगी, उन लोगों को हर तरह से मदद करके उनको भी आगे भी बढ़ाया जाएगा। अब रणनीति क्या है कि आप जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर भारत से अलग राजनीति है यहाँ पर। आप पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और बहुजन पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो हालात हैं यहाँ की जो राजनीति है, उसे देखने के बाद आपको क्या समझ आया कि लोगों को जोड़ पाएंगे बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में भी पूरे देश की तरह वही हालात हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई है और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी एक नई घटना घटी है कि एक दलित लड़के ने किसी अपर कास्ट की लड़की से शादी कर ली, तो उसका घर जला दिया गया है। आज भी हिमाचल प्रदेश की तरह, दूसरे प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर प्रदेश में भी वही छुआछात, वही जातिवाद आज भी होता है। और बहुजन समाज पार्टी ये लड़ाई लड़ती रही, हमेशा इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। और आने वाले समय में हम जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो भेदभाव के मुद्दे हैं, छुआछात के मुद्दे हैं, एजुकेशन के हैं, बेरोजगारी के हैं, वो हम उठाते रहेंगे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जम्मू में अपनी सरकार बनाएगी। नीतियाँ क्या है, किस प्लान के तहत यहाँ पर काम किया जाएगा और लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा पार्टी के साथ? क्या स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो भी बहुजन पार्टी के साथ जुड़ेंगे? उनको जोड़ने का क्या प्लान है, या फिर सिर्फ बहुजन लोगों के ऊपर ही राजनीति की जाएगी? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर्व समाज की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सभी को हिस्सेदारी देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसमें बहुत सारे अपर कास्ट के लोग भी गरीब हैं, वो प्रताड़ित हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पे सभी का सम्मान हम करते हैं, किया जाएगा। और सभी लोगों को, अपर कास्ट को भी, उनको बराबर भागीदारी दी जाएगी। और जितने भी टिकटें हैं उनके हिस्से में बहुजन समाज पार्टी हिस्से के हिसाब से उनको भी देने का काम करेगी। हमारा जो उद्देश्य है वो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, साहब कांशीराम जी का जो उद्देश्य था, बहन कुमारी मायावती जी का जो उद्देश्य है, इस देश में समतामूलक समाज का निर्माण करना है, जिसमें ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, सब लोग बराबर हो। बहुजन समाज पार्टी एक समतामूलक समाज इस देश में बनाना चाहती है। ये एक मिशन है हमारे महापुरुषों का। और बीएसपी का मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने नारा दिया था, एक नेता एक नीति। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है, और जो नीतियां बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी तय करती है, उनको हम धरातल पर लागू करने का काम करते हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता हमारे साथ हैं और सभी मिलजुल करके बहुजन समाज पार्टी की सत्ता लाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और उस काम में हम लगे हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि आप कह रहे हैं कि मायावती जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगी, आप बनाना चाहते हैं, और भाजपा का दूसरी ओर ये कहना है कि देश में अब जब तक राजनीति होती रहेगी तब तक भाजपा की सरकार रहेगी, दूसरी कोई सरकार नहीं आएगी। उसे आप कैसे, उसमें परिवर्तन आएगा, और आप कैसे देखते हैं कि चेंज कैसे होगा? जब तक ईवीएम के ऊपर बात चल रही है कि ईवीएम जब तक है तब तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, बामसेव ये कहती है, वामन मेश्राम ये कहते हैं, तो फिर आप मायावती जी को मुख्यमंत्री कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज का जो वोट है इस देश में वो सबसे बड़ा वोट है, ताकतवर समाज है। और दूसरे भी अपर कास्ट के लोग जो दुखी हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, और चाहे अपर कास्ट में जो गरीब लोग हो, सभी ये चाहते हैं इस देश में अगर कोई इस देश को आगे ले जा सकता है, तो इस देश का अगर कोई प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा सकता है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी के रूप में देखते हैं कि बहन जी इस देश को आगे बढ़ा सकती हैं। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पे हम संगठन को मजबूत करके आने वाला 2024 का चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी अपने इतने मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आएंगी कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। लेकिन अभी आपने मंच से ये कहा कि जब तक ईवीएम है आप वोट जहाँ पर मर्जी डालें, लेकिन वोट जो है वो जहाँ पर मौजूदा सरकारें चाहती हैं वहाँ डलता है। तो अगर ईवीएम से वोटिंग हुई तो फिर आप मायावती जी को कैसे? देखिए, ईवीएम भी एक मुद्दा है,
और सबसे पहले ईवीएम का जो विरोध है वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर के गई है और आज भी बहुजन समाज पार्टी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो सदा कोई चीज़ नहीं रहती, ईवीएम भी एक दिन जरूर बदली जाएगी और ईवीएम में भी जितनी ये सेटिंग करते हैं, जब समाज जाग जाएगा तो इतने वोट डाल देगा कि वो सेटिंग भी इनकी टूट जाएगी। कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बीजेपी रहेगी, एक दिन ये भी हारेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। आपने ऐसी एट्रोसिटी की बात की, अगर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ऐसी एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर आपकी पार्टी किस तरीके से काम करेगी? जिन परिवारों के साथ ये उत्पीड़न होता है और उन लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, कई महीने तक उन लोगों की एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती। देखिए, अभी जो घटना घटी है, जिस लड़के ने किसी अपर कास्ट की लड़की से शादी किया उसका घर जलाया गया, सबसे पहले वहाँ बहुजन समाज पार्टी पहुँची है और बहुजन समाज पार्टी ने परिवार के लोगों से मिलकर के यह आश्वासन दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। और अभी हम परसों डीएसपी महोदय से मिले, हमने उनके सामने ये बात रखी गई कि परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए और इनकी सुरक्षा की जाए। बहुजन समाज पार्टी जब भी समाज के ऊपर कहीं एट्रोसिटी होती है, कोई जुल्म ज्यादती होती है, तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आगे आती है और आगे भी हम ये लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। अभी भी आपने जो कहा कि उन परिवारों की को आप संभालते नहीं हैं, हम उनके परिवार में भी गए हैं, हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को आश्वासन दिया है कि अगर आप नहीं आते तो हमारी ये लड़ाई जो है कोई नहीं लड़ता। तो आज भी लोगों को विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमें न्याय दिला सकती है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। मैं साथियों, अब जम्मू कश्मीर के अंदर बहुजन समाज की जिम्मेवारी जो है वो बसपा ने, बीएसपी ने ली है। उनके पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अब यहाँ पर समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार जो उत्पीड़न होगा उसके हक में पार्टी के लोग खड़े रहेंगे। उन लोगों की लड़ाई वो लड़ेंगे, चाहे कानूनी तौर से हो चाहे सामाजिक तौर से हो। वो अब बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। अब देखना ये होगा कि 2024 में जो दावा किया गया है कि जब इलेक्शन होती है तो उस इलेक्शन में अगर देश के प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो इनका दावा है कि मायावती जी देश के प्रधानमंत्री होंगी। अब ये देखना होगा कि क्या ईवीएम अगर रही तो देश के प्रधानमंत्री मायावती जी होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।